आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। भूखमरी के कगार पर पहुंचे मिल्टन फैक्ट्री के कर्मचारी पिछले 10 महीने से फैक्ट्री के गेट पर दे रहे हैं धरना। वेतन देने की मांग कर रहे हैं फैक्ट्री कर्मचारी। फैक्ट्री श्रमिकों के बच्चे पढ़ाई से हो रहे हैं वंचित। कर्मचारी के बीमार होने पर नहीं करवा पाते बेहतर इलाज। अब तक 5 श्रमिकों की हो चुकी है मौत। एक श्रमिक की मौत पर दाह संस्कार के लिए करने पड़े थे पैसे इकट्ठे। कर्मचारियों ने फैक्ट्री मालिकों पर बगैर नोटिस के फैक्ट्री बंद करने का लगाया आरोप। सोनीपत में मिल्टन फैक्ट्री के कर्मचारी वेतन की मांग को लेकर पिछले 10 महीने से फैक्ट्री के गेट पर धरना दे रहे हैं। इस दौरान कर्मचारी फैक्ट्री मालिकों, प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ रोष जताते हुए जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। धरनारत कर्मचारियों के नेता सुरेंद्र नैन और राजेश यादव ने कहा कि वे पिछले 10 माह से फैक्ट्री को चालू करने की मांग को लेकर फैक्ट्री के गेट के सामने धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है। मालिकों ने बगैर नोटिस दिए फैक्ट्री को बंद कर दिया है, जिस कारण उनके सामने परिवार का पालन पोषण और बच्चों की शिक्षा एक बड़ी समस्या बन गई है। कर्मचारियों का कहना है कि मालिकों द्वारा करीब 230 कर्मचारियों को सड़क पर लाकर छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि वेतन न मिलने के कारण उनके बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और उनके भूखे मरने की नौबत आ गई है। उन्होंने कहा कि वे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सत्ता पक्ष के सांसद, विपक्ष के विधायक और अन्य नेताओं के यहां गुहार लगा चुके हैं। उन्हें झूठे आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिला। श्रमिक राजपाल ने फैक्ट्री मालिकों पर ईएसआई का पैसा जमा न करवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि फैक्ट्री मालिकों के पैसा जमा न कराने से उनको ईएसआई में कुछ दवाई देकर भेज दिया जाता है, जबकि उनको अपने परिजनों के इलाज के लिए ब्याज पर पैसा लेकर इलाज करवाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री मालिक ने चालू कंपनी को बंद कर दिया, अब जमीन बेच रहे हैं। श्रमिक मूलचंद ने कहा कि मई 2021 को मालिक ने बगैर किसी नोटिस के कंपनी को बंद कर दिया। आज तक उन्हें ना तो किसी प्रकार की सहायता मिली है और ना ही वेतन मिला है। उन्होंने बताया कि कंपनी बंद होने के दौरान 5 श्रमिकों की मौत हो चुकी है। उन श्रमिकों के परिजनों को कंपनी की ओर से कोई मदद नहीं दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि एक श्रमिक की मौत पर साथी श्रमिकों ने चंदा इकट्ठा करके दाह संस्कार किया था। इस दौरान सभी श्रमिक बड़ी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। श्रमिक सूरज मल ने कहा कि वे पिछले 35 साल से कंपनी में कार्य कर रहे हैं। सभी श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई बर्बाद होने के साथ साथ उनके सामने परिवार के पालन पोषण का संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि कंपनी के पदाधिकारियों से 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कंपनी की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। मजदूरों का खाने वाला मालिक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टोल लुटेरा मालिक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह नैन, मिल्टन साइकिल कंपनी यूनियन प्रधान जी। 1 मई से हम इस कंपनी के गेट पर अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। इस फैक्ट्री के मालिक ने बगैर किसी भी श्रमिक को नोटिस दिए और रिव्यू किए कंपनी की चलती हुई कंपनी को बंद करके यहाँ से भाग गया। सारी उम्र की कमाई खा करके इस मालिक ने इन मजदूरों को यहाँ पर 10 महीने हो चुके हैं भूखमरी के कगार पर बिठा रखा है। इससे नहीं तो हमारी बच्चों की शिक्षा हो रही है, ना चिकित्सा हो रही है। भूखमरी के कगार पर सभी श्रमिक परिवार हैं। मेरे प्रवासी साथी 80% उनके सभी के बच्चों की शिक्षा खत्म हो चुकी है, क्योंकि वे न तो अपना राशन ले पा रहे हैं, न रसोई चला पा रहे हैं। 10 महीने से किसी भी श्रमिक को एक पैसा भी ना मिले तो किस तरह से अपने बच्चों का भोजन करवाएगा और किस तरह से शिक्षा करवा पाएगा। मेरा नाम राजपाल जी। मिल्टन साइकिल लिमिटेड गेट पे 1 साल के करीब हो गया। एसआई में ये एसआई जमा नहीं करते, वहाँ जा कर के सिर्फ 2 गोली देते, रेफर करते नहीं है। दवाई बाहर कराते तो लोग वहाँ 1 महीना चक्कर काटेंगे, फिर बाहर कराने के लिए ब्याज पे पैसे ले करके जब अपने मरीज को ठीक करवा करके घर लाते। वो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये मालिक ने अभी तक नहीं सोचा। अब ये मालिक सारी चीज चलती हुई कंपनी को बंद करके लास्ट में आकर के अब ये जमीन ये संपत्ति बेच करके यहाँ से जा रहा है। और यहाँ के सरकार प्रशासन को ये पता नहीं ये मजदूरों का क्या होगा। अरे इस सरकार को इन मजदूरों ने और
प्रशासन ने टैक्स वगैरह सारी चीज देते थे, आगे इनको मिल रहा है, मजदूर को नहीं मिल रहा है। 1 साल से कोई सुध-बुध नहीं ली। बच्चों की फीस आध भर में जो का पढ़ाई छूट गई, फीस नहीं जमा हुई तो बच्चों ने पेपर नहीं दे पाए, खाली ऐसे ही उठे आए। मेरा नाम भुवन चंद है, मैं सोनीपत में ही रहता हूँ और मिल्टन कंपनी में 13 साल से सर्विस कर रहा हूँ। तो हमारी कंपनी वालों ने 1 मई 2021 को जो है बिना किसी नोटिस के कंपनी को बंद कर दिया और उसके बाद आज मार्च का महीना लग चुका है, जिसमें कि हमारी जो है ना तो कोई तनख्वाह दी जा रही है और ना किसी प्रकार का किसी को सहायता दी जा रही है और ना कंपनी की तरफ से कोई सुनवाई की जा रही है। जिसमें कि इस दौरान कंपनी बंद करने के दौरान जो है हमारे 5 कर्मचारियों की भाइयों की जो है डेथ भी हो गई है, जिसमें कंपनी की तरफ से ना तो उन लोगों की कोई सूझबूझ ली गई है और ना उनको कोई सहायता दी गई है। जिससे कि एक भाई हमारा जो है राम कुमार जी गुजरे थे यहाँ पे अपना रारदना के, तो उनके लिए तो हम लोगों ने चंदा भी इकट्ठा किया था, जब जाके उनका जो है दाह संस्कार किया गया था। कंपनी की तरफ से उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता या मतलब उनकी तरफ से ना सरकार की तरफ से किसी प्रकार का योगदान नहीं दिया गया। आज भी हमारे सभी कर्मचारी भाई जो हैं यहाँ पर 10-11 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, किसी प्रकार की मालिकों की तरफ से कोई सुध-बुध नहीं ली जा रही है, जिससे हर कोई जो है यहाँ पर श्रमिक जो है हर परेशानी से जूझ रहा है और सबको बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी, मैं राजेश यादव, मिल्टन साइकिल कर्मचारी जी। मैं ये न्यूज़ के माध्यम से PR खोज न्यूज़ के माध्यम से अपनी ये बात रखना चाहता हूँ कि मैं मिल्टन साइकिल कर्मचारी हूँ और क्या नाम हमारी जो मिल्टन साइकिल है वो 1 मई 2021 से बंद है और जो कि बगैर नोटिस के बिना किसी नोटिस के और बिना किसी घाटे के वजह से श्रमिकों को बाहर बैठा दिया और उन्हें कोई आज हम 10-12 महीने से बाहर बैठे हुए, लेकिन हमें इसका कोई वेतन कोई भत्ता नहीं दिया गया। इस दौरान यहाँ अपने जो हमारे सांसद है सुरेंद्र पवार जी और क्या नाम है रमेश कौशिक जी और क्या नाम है यहाँ DC को भी ज्ञापन दिया और दुष्यंत चौटाला जी के पास भी गए थे, जहाँ की हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई जी। बस यही आश्वासन के तौर पे उन्होंने ये कहा कि आपका करवाएंगे, लेकिन कोई समाधान हुआ नहीं जी। आश्वासन के तौर पे यही बात आई, लेकिन कोई समाधान हुआ नहीं। और बाकी हम लेबर कोर्ट से हमारा केस चल रहा है, तो लेबर कोर्ट में तारीख पे तारीख यही पड़ती है, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जी हम इस वजह से बहुत परेशान हैं कि हमारा कोई निवारण करे। मालिक को हमारी कोई सुध-बुध नहीं है कि वो हमारी कोई सुध-बुध ले या हमारा कोई निवारण करे। हम इस दौरान बहुत कष्टों से गुजर रहे हैं, चाहे हमारा जी भुखमरी का कष्ट है या हमारे बच्चों की पढ़ाई है, बेरोजगारी है, तो हम मानसिक रूप से परेशान हैं जी। और हम मानसिक रूप से परेशान हैं। हम मालिक से यही गुहार लगाते हैं कि हम मजदूरों ने आपका क्या बिगाड़ा है, हमने आपके साथ क्या अनदेखी करी है कि जो आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। आप भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आके हम श्रमिकों की आवाज़ को सुनो और हमारा फैसला करो, ताकि हम यहाँ से हमारा फैसला होता तो हम कहीं आगे जाके रोजी रोटी कमा खा सकें। मैं सूरजमल, मैं कंपनी में 35 साल से नौकरी कर रहा हूँ और हमने 223 मजदूरों ने ऐसे कगार पर पहुँचा दिया इन मालिकों ने। अब हमारी बच्चों की शिक्षा बर्बाद हो गई है, हमारे घर के चूल्हे बिल्कुल बर्बाद कर दिए हैं मालिकों ने। हमारे डायरेक्टरों से 8 बार की वार्ता हो चुकी है, कोई आश्वासन उनकी तरफ से नहीं मिला। राजनेताओं से मिले क्या राज? राजनेताओं से मिलने के बाद हमने दुष्यंत चौटाला से मिले, राजीव जैन से मिले, अनिल उससे रमेश कौशिक से, सुरेंद्र पवार से, निखिल मदान से, यहाँ के MLA पवार से, हर यहाँ के मंत्री जितने भी हैं उनसे मिल चुके हैं, पर हमारे को सिर्फ झूठा आश्वासन मिला है, कोई हमारा नहीं हल निकल पाया। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ की विशेष स्टोरी।